जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी के टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम कराते हैं इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 15 टॉपिक से संबंधित है, मतलब 15 चैप्टर से संबंधित होने वाले हैं। तो जैसे प्रश्न दिया गया, याद है 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बताना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसका सोल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहना पड़ेगा। चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आरटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम कहेंगे यह वीडियो जो है आप सभी के लिए ही बनाया गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होने वाला वह है, जैसे छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में राम जो है वह बाएं से जो है 39वें स्थान पर है। तो राम का स्थान हम लिख लेते हैं, उसका बाएं से जो है 39वां स्थान है। और कहा गया है दाएं से, जबकि श्याम जो है दाएं से 28वें स्थान पर है। श्याम जो है वह दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। राम कितने स्थान पर अब आ गया? पहले 39 स्थान पर था, अब 20वें स्थान पर आ गया है। तो 39 और 20 में कितने का अंतर है? हम कहेंगे यहां से इसका अंतर है -19 का अंतर है। -19 जा रहा है। तो बताइए कि श्याम दाएं से नई स्थिति क्या है? तो श्याम की दाहिने से नई स्थिति क्या है? तो जो यहाँ पर 19 घटाया गया वही 19 इसमें श्याम वाले में भी हम घटा देंगे। तो 19 माइनस करेंगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो इसकी स्थिति निकल के आएगी वह 9वीं स्थिति निकल के आएगी। अगर हम 28 में से 19 को घटाते हैं तो 9 आता है। तो 9वीं स्थिति निकल के आ जाएगी। तो उसी किस स्थिति है? हम कहेंगे 9वीं स्थिति है। 9वीं स्थिति ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे कहा गया दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो दोनों देख रहे हैं फर्स्ट राम वाले में वह 19 स्थान जो है कम हो रहा है, और उसी प्रकार से हम श्याम वाले में भी, क्योंकि दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो श्याम वाले में भी 19 स्थान कम हो जाएंगे। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स यह प्रश्न समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा वीडियो न समझ अपना ही वीडियो समझे, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण आज के दूसरे सेकंड क्वेश्चन पर। जैसे दिया गया 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की दोगुनी है। या फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला है एज रिलेटेड, एज का प्रश्न होने वाला। जैसे दिया गया है पी की आयु टी की आयु की दोगुनी है, मतलब कि पी हम मान लेते हैं, और वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है। तो पी आर टी हम यहाँ से निकालते हैं। तो जैसे दिया गया है आज में हम मान लेते हैं आर की आयु जो है वर्तमान में 8 है। तो कहा गया है इसकी आयु की 3 गुनी है। तो 3 गुनी मतलब 8 तिरिक 24 हम इसको मान लेते हैं। 24 हो जाएगा, मतलब गुणे 3 गुना है। तो बताया गया है कि टी की आयु जो है, टी की आयु 2 वर्ष पूर्व, आज जो है इतने का है आज का, और 2 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा? 2 वर्ष पूर्व बताया टी की आयु पी की आयु की, टी की आयु जो है वह पी की आयु की 29 पी की आयु की दोगुनी है। तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले आज जो है वह 24 का है, तो 2 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? हम कहेंगे 22 का रहा होगा। पी जो है 22 का रहा होगा, तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना तो टी है, टी मतलब 44 का है। 44 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो प्रेजेंट की बात करते हैं आज का, तो वह हम वहां पर जो है 42 साल का होने वाला है। टी जो है 42 साल का होने वाला है। तो बताया गया है कि 5 साल में पी का आयु 29 वर्ष हो जाएगा। 5 साल में तो पी की आयु है 29 वर्ष, मतलब 24 और 5 करेंगे तो 29 साल हो जाएगा। 24 5 29,
हाँ ठीक है, 29 साल हो जाएगा। तो हो जाएगी। तो टी की वर्तमान आयु कितनी है? तो टी की वर्तमान आयु कितनी है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे टी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। कितनी फ्रेंड्स? 42 वर्ष है। तो 42 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट दिया गया है वह है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो बताना, जैसे सोलो को लिखा गया एम पी टी एक्स लिखा गया और कैच को बताना है कि का मतलब काच को क्या निकल के आ जाएगा। जैसे दिया गया सोलो दिया गया, सोलो को कैसे लिखा गया हम कहेंगे? तो कहेंगे सोलो को कैसे लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं सोलो का, तो अगर इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, जैसे बढ़ते हुए क्रम में जैसे लिखते हैं, पहले क्या आएगा? पहले हम कहेंगे यल आता है, यल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, डब्लू उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यस आएगा 19 वाला, उसके बाद डब्लू आएगा। तो अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यल होता है 12 पर, 12 और 3 करेंगे तो 15 निकलेगा। कितना करेंगे? 12 प्लस 3 करेंगे 15, 12 एक 13, सॉरी एक का अंतर आ रहा है, 12 एक 13। ओ होता है 15 पर और पी होता है 16 पर, 15 एक 16 आ रहा है। ओ यस होता है 19 पर, 19 एक 20 आ रहा है। और डब्लू एक 23, मतलब 23 एक 24 निकल के आ रहा है। उसी प्रकार से हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको भी हम करेंगे पहले छोटे वाले को। सबसे पहले छोटा कौन है? ए है। ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा कौन है फ्रेंड? हम कहेंगे सी से बड़ा जी है, जी से बड़ा एच है, एच से बड़ा कौन है? टी है, टी से बड़ा यू है। तो सब में हम एक एक ऐड कर देते हैं। तो ए का बी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, जी का एच हो जाएगा, एच का आई, टी का हो जाएगा यू और यू का हो जाएगा बी। तो बी डी एच आई, बी डी एच आई यू भी। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लिखा गया? लॉजिक लिखा गया, इसको पहले हमको लिख लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है। पहले इसको हमको बढ़ते हुए क्रम कर दे या इसको आरोही क्रम कर दे। इसको पहले हमको आरोही क्रम में जो पद दिया गया है उसको हमको आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद अब यहाँ से हम संबंध को देखेंगे। तो संबंध इसमें देख रहे हैं, एक एक का अंतर निकल के आ रहा है, मतलब कि एक ज्यादा निकल के आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी एक ज्यादा निकाल देंगे। तो एम जो आएगा वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि कितने पत्रकार महिलाएं हैं। महिलाएं तो हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं है। मतलब कितने महिलाएं जो हैं वह पत्रकार तो हैं मगर शहरी निवासी नहीं है। तो जो शहरी निवासी है उसको हम काट देंगे, या तो कतई नहीं हो रहा, तो उसको हम गलत काट देंगे, मतलब उसको रंगीन कर देंगे हम। तो पूरा रंगीन कर दिए हम। तो अब जो बचा है दोनों में कॉमन, वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या बचा फ्रेंड्स? हम कहेंगे दोनों में, महिला में और पत्रकार में दोनों कॉमन का 18 है। तो 18 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 18 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है 18, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है ए परसेंटेज बी। या फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत ज्यादा एसएससी पूछ रहा है इस समय। टीसीएस जो है, टीसीएस का फेवरेट यह टॉपिक हो गया है। जैसे दिया गया है ए परसेंटेज, ए का अर्थ है मतलब यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, पहले जो दिया गया है उससे हम सॉल्व करें। इसको क्यों पढ़ें? पढ़ने में क्यों इतना अपना समय बर्बाद करें ज़्यादा। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है यू परसेंटेज पी, हम इसको अंत से सॉल्व करते हैं। आपका मर्जी हो तो आप शुरू से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो हम इसको अंत से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अंत से जो पहला वाला है वह अंत से जो दिया गया है यहाँ पर, इसका संबंध जो है दूसरे वाले से दिया गया है। तो जैसे दिया गया परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब यह माँ होने वाली है, माँ है। और हैज का अर्थ है, हैज का अर्थ है भाई है, या इसका क्या है? भाई है, भाई होने वाला है। भाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद टी जो है वह एन, टी एंड बीच में दिया गया ऑपरेशन। तो एंड का अर्थ है बहन है, या इसकी क्या है? बहन है। बहन मतलब माइनस हो जाएगा। परसेंटेज मतलब माँ होती है, माँ हो जाएगा। और हैज का मतलब होता है भाई, या इसका भाई है, भाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद जे मतलब कि यहाँ पर क्रॉस दिया गया है, तो इसका अर्थ है पिता, या इसका क्या है? पिता होने वाला है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो संबंध क्या बताएंगे? संबंध तो निम्न में से
कौन सा कथन गलत है। हमको देखना है कथन कौन सा गलत है। कथन मतलब यन जो है वह पी की बहन है, क्या यन जो है वह पी की बहन है। तो हम कहेंगे क्या यन जो है वह पी की बहन है। अगर देखते हैं यन यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, यन क्या पी की बहन है। हम कहेंगे यन की माँ जो है वह यू है, यू का भाई जो है वह टी है, तो टी की जो बहन है वह यन है। हम कहेंगे पी का यन से क्या संबंध है, माँ है या इसकी माँ क्या है, माँ कौन है, यू है। तो यू का भाई हम कहेंगे टी है, तो टी का जो टी की बहन है, टी की बहन, तो टी की बहन कौन है फ्रेंड्स, यन है, या भाई है और या माँ है। या भी जब इसकी माँ है हम कहेंगे माँ की बहन क्या लगेगी, इनकी मौसी लगेगी। तो मौसी लगेगी, मगर यहाँ पर लिखा गया यन पी की बहन है, तो हम कहेंगे यही ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यही तो इसका गलत जवाब निकल के आ रहा है। तो आर जो है पी की नानी है, क्या आर जो है वह पी की नानी होने वाली है। हम कहेंगे जी हाँ, क्योंकि वह जो है आर जो है वह यन की माँ है, या आर जो है वह यन की माँ है। तो यन की माँ है तो हम कहेंगे आर जो है यन की माँ है, तो यन की माँ ऊपर चलेगा, तो यन की माँ मतलब कि यू की भी माँ, यू की माँ मतलब कि पी की नानी निकल के आ जाएगी। तो यह सही है। तो आर यू की माँ है, आर जो है वह यू की माँ है, सही बात है, यह भी सही है। और जे जो है वह यन के नाना है, जे जो है वह यन के नाना है, जे यहाँ पर है तो यन के नाना होने वाला है। जे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो यन की माँ आर हो जाएगी, यन की माँ आर है, तो आर है, आर का जो है आर का भाई एच है, आर का भाई एच है। एच के पिता जो है फ्रेंड्स वह होने वाला है, वो एच के पिता जे हैं, तो आर के भी पिता जे हो जाएंगे। जब एच के पिता जो है भाई हैं तो आर के भी पिता भी जे हो जाएंगे। तो आर के नाना मतलब कि किसके, यन के नाना, तो जे हो जाएंगे, सही है, या भी सही है। तो हम कहेंगे इसमें ए वाला विकल्प वही गलत जवाब आता है, तो ए वाले विकल्प को हम सही मार देंगे, तुरंत भाग जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। मतलब कि कौन से दो चिन्हों को बदलने के तो यह आपस में संतुलन हो जाएगा। जैसे बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए की, तो प्लस और माइनस, अगर हम प्लस और माइनस चेंज करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रख देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस रख देंगे। तो यहाँ से बात करते हैं, पहले क्या होता है, इसमें पहले भाग होता है, तो भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ पर, तो 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस 35 प्लस का 25, तो इसको हम कुछ भी कर देंगे तो 155 निकल के ना आएगा। तो हम कहेंगे यह तो बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सेकंड चेक करते हैं। सेकंड को चेक करने पर क्रॉस और प्लस लगाने पर, जहाँ क्रॉस है वहाँ पर प्लस कर देते हैं और जहाँ प्लस है वहाँ क्रॉस कर देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो 5 आ गया, 5 गुणे 35, तो 35 पंचे करेंगे 50 25 और 5 3 15 और 2 17 आ जाएगा, 17 और यहाँ पर है माइनस का है, माइनस का 25 है। अगर हम 25 में से 175 घटा दें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 150 आएगा, मगर जो कि माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम कहेंगे यह भी बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो चेक करते हैं हम अगला क्या है, क्रॉस और भागे को, मतलब कि डिवाइड और क्रॉस को, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 भागे 50 और गुणे में 10 मतलब 5/50 करेंगे और 5 दाम 50, 1/10 आएगा, और यहाँ पर लिखा गया गुणे, उसके बाद क्या होता है, गुणा होता है, गुणे 10, तो 10 से 10 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 25 में से 1 चला जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बचेगा 25 में से 1 चला जाएगा तो 24 बचेगा, 24 प्लस 35 करेंगे तो किसी भी हालत में 155 नहीं आने वाला है, किसी भी हालत में 155 तो नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। अब एक ही ऑप्शन बचता है डी वाला, डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी जहाँ क्रॉस है वहाँ माइनस लिख देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ क्रॉस लिख देंगे। तो इसको इतना करने पर तो 25 50 में 125 आएगा, 25 50 में 125, माइनस का 50 है और भागी यहाँ पर है, 0 से 0 चला जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो प्लस है 35, प्लस का 35 कर देंगे यहाँ से।
तो प्लस का हम 35 कर दिए फ्रेंड। तो प्लस जैसे आप 35 कर देते हैं तो यहाँ से करते हैं 35 में से 5 चला जाएगा, 35 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पर 30, 30 और 25 करेंगे तो निकल के आएगा 55, 55 निकल के आएगा, मगर एक है आगे तो 155 हो जाएगा। यह सेम टू सेम दिख रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर, यह फ्रेंड्स बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। अब जैसे इसमें ऑप्शन नंबर डी ले लिया है तो हर एक विकल्प अगर हम चेक कर लेंगे तो 5 सेकंड तो कम से कम लगेंगे। तो 5 5 10 5 3 15, 5 3 15 और 5 4 20, कुल मिलाकर 20 सेकंड तो हमको वैसे लग गए ज़्यादा। तो हम कहेंगे यह मतलब कि आपके मतलब कि अगर इसमें पहला ऑप्शन मिल जाता है तो हम कहेंगे इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्या दिया गया, जैसे दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया फ्रेंड, इसके स्थान पर यहाँ पर हम क्या रख दें, क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जिससे एक सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम प्रिंट करते हैं, बात करते हैं, जैसे 54 दिया गया, 54 में से हम क्या करते हैं, जैसे 56 हो जाए तो हम कहेंगे अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 54 में से 40 को घटाते हैं तो कितना आता है फ्रेंड, 14 आता है। 14 गुणे अगर 4 कर देते हैं तो कितना है, 56 निकल के आ जाएगा। तो हाँ, अगर हम इसी प्रकार से इसमें कर देते हैं, 68 में से 57 घटाते हैं तो 68 में से 57 घटाएंगे फ्रेंड्स तो 8 में से 7 चलाएगा 1 बचेगा, 6 में से 5 चलाएगा 1 बचेगा, 11 बचेगा, 11 गुणे 4 करते हैं तो 44 निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक यहाँ से काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो लॉजिक यहाँ से काम कर रहा है कि a माइनस बी, मतलब a वाला a है, b है और ये c है। a माइनस बी गुणे का 4 बराबर का c, a माइनस बी गुणे का 4 बराबर का c निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे यही लॉजिक इसमें भी लगा दें। अगर हम 47 में से 39 को घटाते हैं, 47 माइनस 39 घटाते हैं फ्रेंड तो यहाँ से निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। अब 8 में हम 4 का गुणा कर देते हैं तो कितना निकल गया, 8 चौक 32 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या रख दिए, 32 आ जाएगा। तो 32 किस ऑप्शन में है, 32 ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत भाग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण मतलब कि दर्पण जो है नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार P के ऊपर रखा गया, P के ऊपर दर्पण रखा गया है। तो बताना इसका दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए तो इसका जो है राइट में रखा गया, तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज होगा। जिस भी क्वेश्चन में अप और डाउन चेंज हुआ होगा हम वहां पर उसको गलत मार देंगे। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से जी का देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ सब में सेम दिख रहा है, मगर इसमें जो है इसका टॉप और बॉटम चेंज किया गया है। तो टॉप और बॉटम मतलब कि यह इसका गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं फ्रेंड्स यन का, तो यन का देख रहे हैं ठीक है, जेड भी ठीक है, ई भी ठीक है, ई भी ठीक होने वाला है, तो जी भी ठीक है फ्रेंड्स, के देख रहे हैं फ्रेंड्स, के भी ठीक है, तो आई ठीक है, एच भी ठीक है। तो हम कहेंगे जो इसका सही जवाब नहीं होने वाला वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होने वाला है। अगर इसमें बात करते हैं, इसमें देख रहे हैं एच को, इसमें इसका टॉप बॉटम चेंज कर दिया गया, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर देते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम यन देखिए, जेड भी दिया गया है सही, जेड इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब लेफ्ट और राइट इसका चेंज ही नहीं किया गया है, हम कहेंगे यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही सही जवाब निकल के आता है, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट रह जाता है। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5 मित्र दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। 5 मित्र बैठे हुए हैं, 5 मित्र को हम चाहे जहां भी बैठा देते हैं, तो 5 मित्र को हम ऐसे बैठा देते हैं, कहीं पर भी नॉर्मली किधर भी बैठा दो, मगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठाना है। तो अगर बात करते हैं, अगर केंद्र की ओर मुंह के हैं तो इधर इसका राइट होता है, चाहे इसका भी इधर राइट होता है और इसका सबका लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि यस जो है वह पी के ठीक बगल में दाएं ओर बैठा है, यस जो है वह पी के ठीक बगल में दाहिनी ओर दाएं ओर बैठा है, तो यस यहाँ पर बैठ जाएगा। टी जो है वह यू के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, टी जो है वह क्यू के ठीक बगल में बाईं ओर, पी जो है वह यस और आर के बीच में बैठा है, पी जो है वह यस और आर के बीच में बैठा है, एस और आर यहाँ पर आ जाएगा। तो कहा गया है कि बीच में बैठा है टी के बाएं, तो अब इसके बाद बताना है कि टी जो है वह क्यू के ठीक बगल में बैठा है, टी जो है वह क्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है।
तो टी और क्यू कहाँ पर है, कैसे आएगा, अब ये पता नहीं है कि कैसे आएंगे। तो बैठा है मगर कैसे आएंगे ये पता नहीं है। तो इसको पता करना है कि जैसे हम यहाँ पर दिया गया है आर यस, यहाँ पर हम टी बैठा देते हैं और यहाँ पर हम क्यू बैठा देते हैं। टी क्यू देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यस जो है पी के ठीक बगल में बैठा है और टी टी जो है वह क्यू के ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो पी जो है वह यस और आर के बीच में बैठा हुआ है। पी जो है वह यस और आर के बीच में। टी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो टी के बाएं, टी का बाएं अगर देखते हैं इधर आएगा तो पहला दूसरा, तो टी के बाएं पहले और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर पी बैठा है। तो पी पार पैरट, तो पी पार पैरट ऑप्शन नंबर डी बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही है तो फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। रतन जो है उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 23 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर, हम देख रहे हैं 15 मीटर, रतन को हम 15 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं, 15 मीटर उत्तर की ओर चल गया। तो उसके बाद अब कहा गया है फिर दाएं मुड़ता है, दाएं उसको मुड़ा दिए हैं और 23 मीटर चलाते हैं, 23 मीटर चल गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वहां से जैसे दाएं मुड़ता जैसे चल गया 23 मीटर और वहां से फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दिए। बाएं मुड़ने के बाद वह 16 मीटर चलता है, 16 मीटर इसको चला देते हैं। और फिर कहा गया उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 11 मीटर चलता है, 11 मीटर चला दिए फिर उसको। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद कहा गया फिर वह दाहिने मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ गया, फिर 17 मीटर चल गया, 17 मीटर चला दिए। फिर वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, 17 मीटर चलने के बाद फिर वह कहते हैं कि बाएं मुड़ता है, बाएं इसको मुड़ा दे, बाएं यहाँ से अगर सीधे जा रहा है तो बाएं मुड़ गया और 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चला दिए। तो 12 मीटर हो गया, यहाँ से 12 11 23 हो गया, 12 11 मीटर 23 आ गया। तो बताना है फिर फ्रेंड वह अंत में दाहिने मुड़ता, वह अंत में दाएं मुड़ता है, वह अंत में जैसे दिया गया इधर तो दाहिने मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, 19 मीटर चल दिया है। तो बताना है आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह अब किस दिशा में और किस दूरी में है। तो आरंभिक दिशा में, प्रारंभिक दिशा यहाँ से प्रारंभ किया था, तो यहाँ से देख रहे हैं वह सीधे ऊपर की ओर है, सीधे ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है। उत्तर में किस दिशा में कितना है, तो हम कहेंगे 19, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 19 + 17 + 16, तो 7 9 7 9 6 9 7 16 हो जाएगा, 16 और 6 22 निकल के आ जाएगा, 22 2 1 3 3 1 4 4 1 5 52 निकल के आ जाएगा उत्तर, 52 मीटर उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएगा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कूट भाषा में 265 को PNH 187 PNH 187 को 187 को कहा गया है OXB लिखा गया है और 248 को NUB लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताना है 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे 4 यहाँ पर दिया गया है, 4 इसमें कॉमन है, तो 4 इसमें दिया गया है, सिर्फ एक में ही 4 दिया गया है, तो जो उत्तर होने वाला है वह इन्हीं विकल्पों में से होने वाला है। तो होने वाला है फ्रेंड्स इसमें से, तो पी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पी तो बिल्कुल नहीं, तो पी तो गलत हो गया। अब या UNB में से कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें में से। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो 2 इसमें है और 2 किसमें है, अगर देखते हैं तो 2 इसमें है मगर 2 इसमें नहीं है, मगर 2 इसमें है, तो 2 को हम काटते हैं और 2 यहाँ से भी काटते हैं। तो क्या कॉमन है इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से n कॉमन है, तो यहाँ पर भी n कॉमन है, n हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 8 इसमें भी है, 8 और 8 इसमें भी है, तो 8 की जगह पर b है क्योंकि यहाँ पर b दिया गया है। अब क्या बचा u, 4 का जो है वह u से डिनोट करते हैं, u को हम 4 से डिनोट करते हैं, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स u। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसे दिया गया उस विकल्प का शब्द, मतलब उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को कौन सा दर्शाता है, अगर हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आता है फ्रेंड्स जवाब समीकरण प्रस्ताव, मतलब कि पहले आता है आवेदन। पहले हम क्या भरते हैं, आवेदन भरते हैं, आवेदन भर दिए हम, आवेदन मतलब दूसरे नंबर पर हो गया।
आवेदन के बाद फ्रेंड उसके बाद परीक्षण होता है, टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद क्या होता है, वहां पर बुलाया जाता है साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब हम पास हो जाते हैं सब में तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाकर फ्रेंड्स वहां पर जॉब ऑफर करते हैं। जॉब ऑफर करेंगे, जॉब ऑफर के बाद उसके बाद नियुक्ति पत्र देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं। तो यहाँ पर एक 213 और 45, 213 और 45 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही लगा देंगे हम और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है यह है फ्रेंड्स कैलेंडर का प्रश्न है। जिसे कैलेंडर का प्रश्न क्या दिया गया है, यह बताया गया है, याद ही 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसको ज्ञात कर लें फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं अगर हमको 18 अक्टूबर 2006 से जाना हुआ 18 अक्टूबर 2000 पर जाना हुआ फ्रेंड्स, तो इसके लिए अगर जाना होता है कहीं पर भी दिया रहता है, जैसे दिन और महीना सेम है, तो अगर हमको जाना हुआ सिर्फ वर्ष पर, तो वर्ष क्या क्या होता है फ्रेंड्स, लीप ईयर मतलब सिंपल ईयर प्लस लीप ईयर मतलब कि ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, मतलब 7 से हम भाग करते थे। तो यहाँ से देखते हैं लीप ईयर, अगर ईयर की बात करते हैं तो कितने ईयर हैं, 6 से लेकर 20 तक ले फ्रेंड्स। तो 6 से लेकर मतलब 2000 से लेकर 6 तक ले, तो यहाँ पर ईयर क्या होता है, कितने ईयर हैं, हम कहेंगे यहाँ पर जो ईयर होने वाला है वह 7 ईयर, मतलब कि 6 है तो 5 ईयर हो जाएंगे, 5 ईयर हैं। और इसमें लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर 2002 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 2002 और एक हो जाएगा 2004, 2002 और 2004, तो 5 तो हो गए वैसे 5 प्लस 2 लीप ईयर है और 5 सिंपल ईयर है, तो बटा 7। तो कुल मिलाकर देते हैं 5 और 2 7, 5 2 7 बटा 7, तो 7 बटा 7 फ्रेंड कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 0 ऑड डे निकल के आ जाएगा। तो अगर हमको 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2000 पर जाना है, तो ऐसे देखते हैं 0 यहाँ पर ऑड डे निकल के आ रहा है। 0 ऑड डे मतलब कि जो बुधवार यहाँ पर है, बुधवार, तो बुधवार यहाँ पर भी हो जाएगा इसका दिन। मगर हमको ज्ञात करना 17 अक्टूबर का, हमको 18 अक्टूबर का जब पता हो गया है कि बुधवार था, तो इससे एक दिन तो पहले ही जाना है। तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा, बुधवार से पहले क्या आता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे मंगलवार आता है। मंगलवार यहाँ से सही जवाब निकल के आएगा, मतलब 17 अक्टूबर को मंगलवार 2000 को मंगलवार निकल के आ जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार के हिसाब से दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है, जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की दोनों संख्याओं के बीच है। तो जैसे दिया गया 16 से 224 कैसे बनाएंगे, तो 16 से 224 अगर हम बनाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं किसके वर्ग के बीच है, हम कहेंगे या 15 के वर्ग के नजदीक है, तो इसलिए हम 16 में से 1 घटा देंगे, 16 में से 1 घटाएंगे और इसका वर्ग कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। तो 16 का वर्ग होता है फ्रेंड्स, यहाँ से 15 करते, 15 का वर्ग 225 होता है, 225 में से 1 घटाएंगे तो 224 निकल के आ जाएगा। तो वही अगर यही सब लॉजिक हम काम करते देखते हैं, अगर हम फर्स्ट वाले में अगर हम 25 में से 1 को घटाते हैं तो निकल के आएगा फ्रेंड्स 24 का अगर हम वर्क कर देते हैं तो निकल के आता है, अगर 25 से 625 आता है तो 24 का कर देते हैं तो 500 कुछ निकल के मतलब 500। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ पर 500 मगर यहाँ पर 650 दिया, तो यहाँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 20 का, 20 में से अगर हम 1 घटाते हैं 19 का 20 का वर्ग होता है फ्रेंड्स 400, 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, मगर 19 का वर्ग है तो 19 वर्ग तो 400 होने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो 17 का वर्ग 17 मतलब 16 का वर्ग करते हैं फ्रेंड्स, तो 16 का वर्ग आता है 316 का मतलब 316 निकल के आता है, तो 316 दिया गया और यहाँ पर 289 हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगर बात करते हैं यहाँ से 22 का, तो 22 का वर्ग जो होता है 22 का वर्ग करेंगे, 22 में से 1 करेंगे 21 का वर्ग करेंगे तो माइनस का 1 कर देंगे, 21 का वर्ग 441 होता है, 441 माइनस 1 करेंगे तो 440 निकल के आ जाएगा। 440 यहाँ पर भी दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
तो जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न समूह का चयन करें। तो जो फ्रेंड्स भिन्न होने वाला है उसको हमको चयन करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फ्रेंड्स ओ यू से ओ में, मतलब कि ओ से आर में, तो ओ जो है आर क्या है, अगर हम ओ का यूं बात करते हैं तो ओ का अगर देखते हैं कि ओ का आर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ओ 15 पर आर 18 पर, तो प्लस का 3 हो रहा है। अगर यू से हम आर से यू में जाते हैं तो 18 और 3 करेंगे तो 21 आएगा। अगर यू से हम एक्स में जाते हैं तो मतलब कि प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर भी यू प्लस का 3 मतलब 21 3 24 होगा। 24 और 3 करेंगे तो निकल के आएगा 27 होगा, या भी इसमें 3 का अंतर आ रहा है। अगर हम यही बात करते हैं यू से एक्स में तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है, मतलब 21 3 24 24 3 करेंगे तो 27 आएगा। 27 3 करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से अगर यहाँ पर 1 है, 1 3 करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, ठीक है। और सी जोड़ते हैं, सी में अगर या 3 जोड़ते हैं तो 6 आएगा, 6 में अगर 3 जोड़ते हैं 9 आएगा, 9 में 3 12 है, 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 15 और 3 करेंगे तो 18 निकल के आना चाहिए था, मगर यहाँ पर देख रहे हैं 15 में से यहाँ पर 2 घटाया गया है, यहाँ पर माइनस का 2 किया गया है। तो यहाँ से हम कहेंगे जो है वह ऑप्शन नंबर इसमें भिन्न आ रहा है। देख रहे हैं सब में 3 3 जोड़ा गया है, मगर इसमें पहले ही देख रहे हैं माइनस का 2 कर दिया गया है, तो यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स यह है होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना होता है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही जवाब निकल के आएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।